अब दोनों महारा के घर आ जाते हैं, जहाँ यूमी महारा के एकदम करीब होकर बैठी होती है और दोनों वहाँ पे गेम खेलने लगते हैं। महारा को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो कहता है, यूमी क्या हम थोड़ा दूर होकर खेल सकते हैं? तब यूमी कहती है, नहीं, मुझे ऐसे ही खेलना है, इसमें मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तब महारा सोचता है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा, कहीं मेरा हाथ थोड़ा ऊपर ना चला जाए। तभी यूमी कहती है, महारा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ थोड़ा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तब महारा कहता है, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब यूमी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारे थोड़े मजे ले रही थी। फिर इसके बाद यूमी गेम जीत जाती है। तब वो कहती है, आज फाइनली मैंने तुम्हें हरा दिया और अब मैं तुमसे काफी आगे निकल चुकी हूँ। तब महारा कहता है, शायद तुम्हारा आइडिया काम कर गया, मतलब कि ऐसे चिपक कर बैठने से तुम अच्छे से खेल रही हो। तब यूमी कहती है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, क्योंकि ऐसे खेलने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, जिससे मेरा पूरा फोकस गेम पर था, तो अब से हम ऐसे ही गेम खेलेंगे। फिर वो उसे दोबारा गेम खेलने के लिए कहती है, पर महारा मना कर देता है। वो सोचता है, मेरे लिए ऐसे बैठना काफी मुश्किल है, मुझसे इसकी खुशबू, इसका सॉफ्ट बदन, ये सब कंट्रोल से बाहर है। तब वो कहता है, चलो अब तुम्हारा घर जाने का टाइम हो गया है। तब यूमी कहती है, पर अभी तो मुझे मजा आने लगा था, चलो ना थोड़ी देर और खेलते हैं। तब महारा कहता है, तुम्हें याद है ना तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा था, तुम्हें टाइम से घर जाना पड़ेगा। यूमी को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर इसके बाद महारा उसे घर छोड़ने के लिए साथ चलता है। रास्ते में यूमी कहती है, माँ की अभी थोड़े दिनों में वैलेंटाइन आने वाला है, मैं उस दिन तुम्हारे लिए पूरे दिल से चॉकलेट बनाने वाले हूँ। ये सुन के महारा थोड़ा शर्मा जाता है। अब इसके बाद यूमी अपने घर चली जाती है। महारा सोचता है, मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में वैलेंटाइन वाला दिन भी आएगा। अब जब मैं यूमी के साथ हूँ तो इस बार मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे लाइफ में एक गर्लफ्रेंड होना भी काफी अच्छी फीलिंग होती है। भाई की इस बात ने हम सिंगल लोगों का दिल तोड़ दिया, पता नहीं कब तक ऐसे सिंगल रहना पड़ेगा। अब इसके बाद स्कूल का सीन आता है। नीना सभी को वहाँ पे चॉकलेट दे रही थी। तब महारा पूछता है, तुम ऐसे सभी को ये क्यों दे रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पे है? तब नीना कहती है, उसकी बात मत करो, और वैसे भी हम पूरे साल इस क्लास में साथ रहे हैं, इसलिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट भी दे सकते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब महारा कहता है, मैं इसे रिटर्न में बिस्किट देने वाला हूँ। वही युका कहती है, हम दोनों कल नीना के साथ में मिलकर चॉकलेट बनाने वाले हैं, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे यूमी, तुम्हारा माकी के साथ पहला वैलेंटाइन है, तो तुम उसे कोई खास चीज देने वाली हो। तब यूमी कहती है, हाँ मैं देने वाली हूँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तब युका कहती है, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना माकी? तब महारा भी कहता है, हाँ अभी यूमी काफी क्यूट लग रही थी। अब वैलेंटाइन वाला दिन आ जाता है। नीना और युका महारा के घर आ जाती है। वो महारा को अपनी बनाई हुई चॉकलेट देती है। तब महारा कहता है, तुम लोगों के साथ यूमी नहीं आई, वो कहाँ पे है? तब नीना कहती है, असल में हम साथ ही आने वाले थे, पर उसने जो चॉकलेट बनाई थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए वो दोबारा से बनाने का ट्राई कर रही है, तो वो थोड़ा बाद में आने वाली है। अब दोनों घर के अंदर आ जाती है। महारा यूमी को मैसेज करके पूछता है कि वो कितनी देर में आने वाली है। यूमी बताती है कि वो बस थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक तुम इन दोनों के साथ थोड़े मजे करो। तभी नीना कहती है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, तुम उसे कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेते? युका भी उसे कॉल करने के लिए कहती है, क्योंकि यूमी को चॉकलेट बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तब महारा तुरंत यूमी को कॉल लगा देता है। तब यूमी कहती है, मुझे पता है तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसकी आवाज सुन के महारा को थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वो परेशान है, इसलिए वो कहता है, यूमी क्या मैं अभी तुम्हारे घर आ सकता हूँ? अब इसके बाद वो यूमी के पास आ जाता है, जहाँ यूमी थोड़ी परेशान थी। वो कहती है, मैंने काफी बार इसे बनाने का ट्राई किया, पर मुझसे ये बन ही नहीं रहा। तब महारा पूछता है, वैसे यूमी तुम क्या बनाने की कोशिश कर रही हो? तब यूमी उसे बताती है, जो एक खास तरह की चॉकलेट होती है, जो काफी मुश्किल होती है। तब महारा सोचता है, ये बनाना तो मेरे लिए भी काफी मुश्किल है, जबकि मैं पहले काफी बार चॉकलेट बना चुका हूँ, और यूमी तो कुकिंग में इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए तो ये बनाना बहुत मुश्किल है। तब यूमी कहती है, मैं अभी थोड़ी अलग मूड में हूँ, और उन दोनों को भी इस बारे में पता था, इसलिए जब तक मैं ये बना नहीं लेती तब तक मैं नहीं रुकूंगी। तो माकी, क्या तुम एक बार इसे ट्राई करोगे? तब महारा कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें कहीं बुरा तो नहीं लगेगा? तब यूमी कहती है, वैसे तो मैं इसे एकदम परफेक्ट बनाना चाहती थी, पर कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी सही रहता है। फिर वो उसे महारा के लिए प्लेट में निकाल देती है और उसे देते हुए वैलेंटाइन विश करती है। फिर महारा उसे खाता है तो उसे वो काफी पसंद आती है। ये सुन के यूमी को थोड़ी खुशी होती है। फिर वो भी उसे खा के देखती है और कहती है, अभी ये थोड़ी बेटर लग रही है, पर अगली बार मैं थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है, माँ की आज तुम्हें हमारे साथ
डिनर करना है तो तुम ज्यादा मत खाना। तब महारा देखता है कि यूमी थोड़ी उदास थी, इसलिए वो कहता है क्या हम थोड़ी देर किचन यूज कर सकते हैं। तब मम्मी कहती है हाँ तुम कर सकते हो, पर तुम क्या बनाने वाले हो, चाहो तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। तब महारा कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ये साथ मिलकर करें। तब यूमी कहती है माँ की तुम ये क्या कह रहे हो। तब महारा कहता है मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से तुम चॉकलेट बनाओ जिसमें तुम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करो, और जैसा तुम बनाना चाहती हो वैसा ही मुझे बना के दो। तब यूमी कहती है ठीक है, पर इस बार शायद पहले से भी अच्छी ना बने, तब हम क्या करेंगे। तब महारा कहता है तुम मेरे लिए जो भी बनाओगी मेरे लिए तो वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज होगी, इसलिए अब तुम ज्यादा मत सोचो। तभी मम्मी कहती है माँ की तुम तो काफी अच्छा बोल लेते हो, तो बताओ यूमी तुम क्या करने वाली हो। तब यूमी कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, अब तो मैं चॉकलेट बनाकर ही मानूंगी, इसलिए माँ की तुम अपनी बात याद रखना और चाहे कैसी भी बने तुम चुपचाप खा लेना। तब महारा कहता है हाँ ये हुई ना बात, मेरी गर्लफ्रेंड सबसे बेस्ट है। वही यूमी की मम्मी तो काफी खुश होती है। अब इसके बाद दोनों चॉकलेट बनाने लगते हैं और इस बार वो काफी अच्छी तरह से बनती है। फिर महारा उसे ट्राई करता है और इस बार इसका स्वाद उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यूमी को काफी खुशी होती है और कहती है चलो फाइनली जो मैं चाहती थी वो बन ही गया, पर थोड़ा टाइम लग गया। तब महारा कहता है मैं भी खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी चॉकलेट बनाई, इससे मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। यूमी भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वैलेंटाइन का दिन खत्म हो जाता है और अगला दिन आ जाता है। महारा उनके लिए कुकीज लेकर आता है। उन दोनों को वो काफी अच्छी लगती है। नीना कहती है तुमने तो स्टोर से भी अच्छी कुकीज बनाई है, वैसे क्या तुम एक घर के काम करने वाला हस्बैंड बनने की सोच रहे हो। तब महारा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यूमी कहती है माँ की अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम कर सकते हो, बल्कि मुझे तो तुम्हें कुछ बनाते हुए देखकर काफी खुशी होगी। तब महारा कहता है वैसे यूमी मैंने जो गिफ्ट दिया है क्या तुम एक बार उसे खोल कर देख सकती हो, मुझे जानना है तुम्हें वो पसंद आता है या नहीं। यूमी तो भाई काफी ज्यादा शर्माने लगती है। युका उसके मजे लेते हुए कहती है चलो यूमी हमें भी दिखा दो, माकी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है, जिससे यूमी नीना पर भड़कने लगती है। तब नीना कहती है तुम मुझे क्यों सुना रही हो, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, पर यूमी एक बार देखो तो सही, महारा ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो कुछ खास चीज होगी, हम देखते हैं कि उसमें काफी सारी कैंडी होती है। तब महारा कहता है वैलेंटाइन के बाद गिफ्ट देने का अलग अलग मतलब होता है, जैसे कुकीज देने का मतलब है कि हमेशा दोस्त रहना। तब यूमी पूछती है तो फिर कैंडी का क्या मतलब होता है। तब महारा उसके कान में कहता है इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूमी ये सुन के काफी ब्लश करने लगती है। अब कुछ दिन बाद का सीन आता है। दोनों युका के घर जाने लगते हैं। यूमी कहती है माँ की मेरा गिफ्ट कहाँ है, क्या वो तुम्हारे बैग में है। असल में आज 3 अप्रैल का दिन था और इस दिन यूमी का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने गिफ्ट के बारे में पूछ रही थी। तब महारा कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम जब पहुँच जाएंगे फिर मैं तुम्हें वो दूंगा। तब यूमी कहती है वैसे तो मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, पर मैं थोड़ा वेट कर लूंगी। फाइनली अब वो लोग युका के घर आ जाते हैं जो काफी बड़ा होता है। तब महारा कहता है यूमी ये घर तुम्हें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। तब यूमी कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये मेरे घर से दोगुना बड़ा है। तब महारा सोचता है यूमी हर साल अपना बर्थडे युका के घर पर ही सेलिब्रेट करती है, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। अब दोनों अंदर आ जाते हैं और भाई युका की मम्मी तो सच में काफी ज्यादा सुंदर होती है। महारा तो देखता रह जाता है। वो यूमी के गले लगकर कहती है आज मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ बनाया है तो खूब मजे करना। तब यूमी कहती है आंटी आपका शुक्रिया जो हर साल मेरा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करने देते हो। तब वो कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी बेटी हो। फिर वो कहती है क्या यही वो लड़का है जिसकी आजकल तुम बातें करती हो। तब महारा उन्हें अपना नाम बताता है और यहाँ पे युका की मम्मी का नाम एरी होता है। वो कहती है जब से युका ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है तब से मैं तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि तुम पहले लड़के हो जिसमें युका ने कोई इंटरेस्ट लिया है। तब युका कहती है मम्मी आप ये अभी क्यों बोल रही है, प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत करो। तब मम्मी कहती है तुम सही बोल रही थी, ये लड़का तो काफी अच्छा है। अब इसके बाद यूमी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। युका तो यूमी से भी ज्यादा खुश होती है और उसके गले लग जाती है। ये दोनों भी कहती है सच में इन दोनों की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। हमने पता नहीं उस टाइम क्या सोच लिया था जो हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। फिर वो दोनों भी उनको हक करने लग जाती है। अब इसके बाद खाना टेबल पर लग जाता है और फिर खाना खाने के बाद सभी यूमी को अपना गिफ्ट देते हैं, जिसे पाकर यूमी काफी खुश हो जाती है।
जाती है। अब फाइनली महारा के गिफ्ट की बारी आती है। सब लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड थे। तब महारा कहता है, तुम लोग ऐसे छुपकर क्यों देख रहे हो? तब वो लोग कहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। उसकी मम्मी भी कहती है, क्या ये दोनों सच में इतने क्यूट लगते हैं जो तुम उन्हें ऐसे देख रहे हो? तब युका कहती है, ये दोनों जब अपने प्यार वाले मोमेंट में होते हैं तो काफी क्यूट लगते हैं, अभी आप ये खुद देख लेना। अब इसके बाद महारा अपना गिफ्ट यूमी को दे देता है और उसे बर्थडे विश करता है। यूमी उसे खोल कर देखती है, जिसमें बर्थडे कार्ड और एक बॉक्स था। कार्ड पर लिखा था, यूमी मुझसे प्यार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब वो बॉक्स खोलती है जिसमें एक काफी सुंदर हेयर पिन होता है। तब महारा बताता है, पहले तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लेने वाला था जो तुम रेगुलर यूज कर सको, पर जब मैंने इन्हें देखा तो मैंने तुम्हें इमेजिन करके देखा, इसमें तुम मुझे काफी सुंदर लग रही थी, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आ गया। तब यूमी कहती है, क्या मैं अभी ये लगा के देख सकती हूँ? फिर वो उसे लगा लेती है, जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तब महारा कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये सुन के यूमी काफी ब्लश करते हुए थैंक्स बोलती है। वहीं उन दोनों को ये लोग देख रहे थे, जहाँ युका उन्हें काफी गौर से देख रही थी, क्योंकि उसे थोड़ी जलन हो रही थी। अब रात का सीन आता है। युका अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी क्या मुझे भी कोई माँ की जैसा मिलेगा? कोई ऐसा जो मेरी उस साइड को देख पाए, जिसे शायद कभी मैंने भी नहीं देखा हो, जैसा यूमी को मिला है। तब मम्मी कहती है, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो तुम्हें भी कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा। तब युका सोचने लगती है, पता नहीं वो इंसान मेरी जिंदगी में कब आएगा। मुझे भी पहले प्यार का अनुभव करना है, जैसे उन दोनों ने फील किया है। शायद मेरी जिंदगी में भी कोई जरूर होगा। अब अगला सीन आता है। यूमी पूछती है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? तब महारा कहता है, बस हम पहुँच गए। वो उसे एक खूबसूरत फूल का पेड़ दिखाता है और कहता है, मैंने इसे पिछले साल देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। तब यूमी कहती है, हाँ मुझे ये काफी सुंदर लग रहा है, और वैसे भी मैं अभी घर नहीं जाना चाहती थी, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तब महारा कहता है, मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। फिर वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। तब महारा कहता है, असल में मुझे स्प्रिंग का मौसम कुछ खास पसंद नहीं है। तब यूमी कहती है, क्योंकि इस मौसम में हर साल तुम्हें क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तब महारा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उस टाइम तक मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी, कोई मेरा दोस्त भी नहीं था, इसलिए मुझे ये सब थोड़ा एम्बेरसिंग लगता था। ये टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग होता था, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इस साल के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तब यूमी शर्माते हुए कहती है, क्या इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? तब महारा कहता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, और अभी कोई गारंटी नहीं है कि हम सेकंड ईयर में सेम क्लास में होंगे या नहीं, और शायद हम सभी अलग हो जाए, पर इस बार मैं अकेला नहीं हूँ जैसे मैं पहले रहता था। अब मेरे पास भी दोस्त है जो मेरी जरूरत पड़ने पर हेल्प करते हैं, और मेरे पास एक गर्लफ्रेंड भी है जो हमेशा मेरे साथ रहती है जब भी मैं अकेला फील करता हूँ। इसलिए यूमी तुम्हारा शुक्रिया मेरा दोस्त बनने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं अब थोड़ा अपने आप को समझने लगा हूँ और थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए यूमी अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे वो बता देना, तुम्हें सब अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। तब यूमी कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं तुम बोर तो नहीं हो जाओगे जब मैं तुम्हें सारी बातें बताने लग जाऊंगी? क्योंकि तुम्हें तो पता है कभी कभी मैं थोड़ी ज्यादा ही जिद्दी बन जाती हूँ और मैं हर चीज से बहुत ज्यादा जेलस हो जाती हूँ। तब महारा कहता है, तुम ऐसा फील करती हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। फिर यूमी उसके करीब आकर कहती है, तुम बस मेरे हो, और ये बात हमेशा याद रखना, तुम काफी दयालु हो, हर चीज की फिक्र करते हो, इसलिए तुमसे रिलेटेड जो कुछ भी है वो बस मेरी है। तब महारा कहता है, यूमी मैं बस तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। पता नहीं भाई हमें ऐसा बोलने वाली कब मिलेगी। अब इसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी यूमी दोनों की हाइट नापने लगती है। तब महारा कहता है, क्या मैं थोड़ा लंबा हो गया हूँ? तब यूमी उसके माथे से बाल हटाकर उसे किस कर लेती है और कहती है, तुम थोड़े लंबे हो गए हो, पर अभी भी तुम मेरे पास हो। तब महारा कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब वो कहती है, जब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है, पर मुझे ऐसे अपने पैरों को उठाकर तुम्हें किस करने में काफी अच्छा लगेगा। तब महारा कहता है, शायद मैं उतना लंबा ना हो पाऊं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा आइडियल मैन बन सकूं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। महारा सोचता है, हमने अपनी नई जिंदगी का पहला स्टेप ले लिया है और मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बस यहीं पर ये खूबसूरत सीजन खत्म हो जाता है। सच में यार, आज का ये एपिसोड दिल को छू जाने वाला था, और ये सीरीज जिसने हमें दोस्ती, भरोसे और धीरे धीरे पनते प्यार की एक बेहद खूबसूरत कहानी दिखाई, आज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई। शुरुआत में महारा और यूमी सिर्फ दो ऐसे लोग थे
जो पूरी क्लास से अलग अपनी एक छोटी सी दुनिया में जीते थे। लेकिन देखते ही देखते उनकी वो वीकेंड वाली मुलाकातें, साथ में बिताए गए पल और एक दूसरे के लिए बढ़ती परवाह हमारे दिलों का हिस्सा बन गई। सच कहूँ तो इन दोनों के रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि ये किसी जल्दबाजी में नहीं बना, बल्कि हर एपिसोड के साथ धीरे धीरे और गहरा होता गया। यूमी की वो प्यारी मुस्कान, महारा का उसके सामने अपना असली रूप दिखाना और उन दोनों के बीच की छोटी छोटी बातचीत, ये सब इतने नेचुरल और प्यारे थे कि लगता था जैसे हम कोई कहानी नहीं बल्कि किसी की असली जिंदगी देख रहे हों। और शायद यही वजह है कि आज जब ये सीजन खत्म हुआ तो दिल में एक अजीब सा खालीपन सा छोड़ गया। ये सीरीज सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं थी, बल्कि उस खास इंसान के बारे में थी जिसके सामने आप बिना किसी दिखावे के अपने आप को महसूस कर सकते हो, जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते दोस्ती से शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे दिल के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। मुझे तो यार अब इसके अगले सीजन का इंतजार रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि महारा और यूमी की ये कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेगी और उनके दिलों में छिपी भावनाएं आखिर किस मुकाम तक पहुंचेंगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरी सीरीज के दौरान आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपकी एक्साइटमेंट और हर एपिसोड के लिए आपका इंतजार देखकर इस सफर का मजा कई गुना बढ़ गया। तो दोस्तों, भले ही आज ये सीजन हमसे विदा ले रहा हो, लेकिन माकी और यूमी की ये प्यारी सी दोस्ती और उनके बीच की वो मासूम सी केमिस्ट्री हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। तो आइए इस खूबसूरत सफर को एक प्यार भरी विदाई देते हैं। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और एक बार फिर दिल से आप सभी का धन्यवाद।